एक गांव में कर्मा किसान रहता था। उस साल बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कर्मा के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उसके घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो कर्मा किसान की मदद कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस गांव में एक जमींदार भी था जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कर्मा को उससे मदद मांगने में डर लगा कि कहीं वो भी दूसरे लोगों की तरह मदद करने से इनकार ना कर दे। एक रात कर्मा जमींदार के बाड़े में चुपके से जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आया। सुबह हुई। किसान गाय का दूध दूहकर अपने बच्चों को भरपेट पिला दिया। दूसरी ओर जमींदार गाय न मिलने पर चारों तरफ अपने नौकरों को गाय ढूंढने में लगा दिया। जमींदार के नौकरों को पता चला कि कर्मा किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत की। पंचायत बैठाई गई। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहां पर पंचों ने उस किसान से पूछा, तुम यह गाय कहाँ से लाए? किसान ने कहा, इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान से बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, किंतु किसान अपने इस जवाब पर अडिग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों, मुझसे भूल हो गई है। दरअसल ये गाय मेरी नहीं है। शायद मेरी गाय इसकी गाय की तरह ही दिखती है, इसलिए पहचानने में गलती हो गई। मुझे माफ करें। पंचों ने उस गरीब किसान कर्मा को दोष मुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से पूछा, मालिक, गाय तो आपकी ही है, फिर आपने झूठ क्यों कहा? जमींदार ने कहा, मुझे उस किसान की आंखों में उसका दर्द साफ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। बातें चल ही रही थी कि इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पर पहुंच गया। किसान जमींदार के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा और कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अत्यधिक बारिश के कारण इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे बच्चे काफी दिन से भूखे थे। ये मैं देख न सका, इसलिए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार ने कर्मा किसान को गले से लगाकर माफ किया और कहा, कर्मा, तुमने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गाय चुराई। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अब से ये गाय तुम्हारी। किसान ने खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, मालिक, आप महान हैं। लोग तो अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। आपने तो झूठ बोलकर मुझ गरीब किसान के परिवार को जिंदगी दे दी। इतना ही नहीं, जमींदार ने इस संकट की घड़ी में जितना हो सके उसकी उतनी आर्थिक सहायता भी की। कहते हैं, किसी के भले के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं, किंतु उस झूठ के पीछे हमारा इरादा नेक होना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हंसते रहें, हंसाते रहें, जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।